स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप AMRS TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कंप्यूटर के फंडामेंटल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए, जिसका ये पार्ट 2 है। अगर आपने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग ये बताइए, क्या कंप्यूटर से संबंधित जितने भी फुल फॉर्म होते हैं उसकी एक स्पेशल वीडियो बना दी जाए? अगर बना दी जाए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर निम्न में से क्या होता है? तो एक कंप्यूटर निम्न में से क्या होता है? तो एक कंप्यूटर होता है निम्न में से ये क्या होता है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। क्या होते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर तंत्र का मस्तिष्क होता है। तो कंप्यूटर तंत्र का मस्तिष्क क्या होता है? तो कंप्यूटर तंत्र का मस्तिष्क होता है CPU। क्या होता है? ये CPU होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कौन से कंप्यूटर का? तो ये किया जाता है माइक्रो कंप्यूटर का। कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर का किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य है डाटा को में परिवर्तित करना। तो कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य क्या है? डाटा को किस में परिवर्तित करना? तो इसका लक्ष्य है डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना। किस में करना है? इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटरों की प्रथम पीढ़ी है। तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी कौन सी थी? तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी थी 1942 से 1956 तक की। कब से कब तक की थी? 1942 से 1956 तक की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में AC करंट को DC करंट में बदलने का कार्य करता है। तो कंप्यूटर में AC करंट को DC करंट में बदलने का कार्य कौन करता है? AC को DC में कौन बदलता है? तो ये बदलता है पावर सप्लाई SMPS। कौन करता है? ये करता है पावर सप्लाई SMPS करता है। और UPS कंप्यूटर को क्या देता है? तो ये देता है इलेक्ट्रिक सप्लाई, यानी कि AC करंट देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो ये होती है एक अस्थायी मेमोरी। कौन सी मेमोरी होती है? अस्थायी मेमोरी होती है, यानी कि पावर कट होने पर इसमें सारा सेव हुआ डेटा चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है टैप चुंबकीय, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, यानी कि इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। किनका किनका? टैप चुंबकीय, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर को भी कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर को इनमें से क्या कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर को इनमें से भी कहते हैं क्या? तो इनमें से इन्हें सॉफ्टवेयर को कहते हैं प्रोग्राम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें प्रोग्राम्स भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीबोर्ड के जिन बटनों पर F1 F2 आदि लिखा होता है उनको क्या कहते हैं? तो कीबोर्ड के जिन बटनों पर F1 F2 लिखा होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं फंक्शन की। क्या कहते हैं उन्हें? उन्हें कहते हैं फंक्शन की। तो ये फंक्शन की कितनी होती हैं? तो ये फंक्शन की 12 होती हैं। कितनी होती हैं? 12 होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 KB का मान होता है। तो 1 KB का मान कितना होता है? तो 1 KB का मान होता है 1024 बाइट। कितना होता है? 1024 बाइट होता है। तो KB का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है किलो बाइट। क्या होता है? किलो बाइट होता है फुल फॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। FDD कनेक्टर में पिन होती हैं। तो FDD कनेक्टर में कितनी पिन होती हैं? तो इसमें पिन होती हैं कितनी? तो इसमें होती हैं 34 पिन। कितनी होती हैं? 34 पिन होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने वाला CPU का भाग होता है। तो कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने वाला कंप्यूटर का कौन सा भाग होता है? तो ये भाग होता है कौन सा? तो ये होता है कंट्रोल यूनिट। कौन होता है? CU, यानी कि कंट्रोल यूनिट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो डिवाइसों को जोड़ने का सही तरीका है। तो दो डिवाइसों को जोड़ने का सही तरीका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा इंटरफेस। कौन सा तरीका हो जाएगा? इंटरफेस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट को एक साथ जोड़ने वाला कंपोनेंट होता है। तो पर्सनल कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट को एक साथ जोड़ने वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? तो ये कंपोनेंट होता है मदरबोर्ड। कौन सा होता है? मदरबोर्ड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? तो सबसे तेज कंप्यूटर हो जाएगा इनमें से सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा? ये हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी मेमोरी महंगी होती है? तो इनमें से कौन सी मेमोरी महंगी होती है? तो इनमें से महंगी मेमोरी होती है कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी महंगी होती है? कैश मेमोरी महंगी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100100 या 110010 जो 8 बिट्स का समूह है कहलाता है। तो ये समूह क्या कहलाता है? 8 बिट्स का समूह। तो ये कहलाता है कौन सा समूह? तो ये कहलाता है बाइट समूह। कौन सा समूह कहलाता है? ये बाइट समूह कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणना करने वाला सबसे पुराना उपकरण कौन सा है? तो गणना करने वाला सबसे पुराना उपकरण कौन सा है? तो गणना करने वाला सबसे पुराना उपकरण है अबेकस। कौन सा है? ये अबेकस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिट डाटा का एक साथ ट्रांसमिट किया जाता है। तो 8 बिट डाटा का एक साथ ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये कैसे किया जाता है? तो ये किया जाता है पैरेलल इंटरफेस के द्वारा। कैसे किया जाता है? पैरेलल इंटरफेस के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ALU का पूरा नाम क्या है? तो ALU का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो ALU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ALU का फुल फॉर्म हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क और टेप ड्राइवर मुख्यतः निम्न रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो डिस्क और टेप ड्राइवर मुख्यतः किस रूप में प्रयुक्त होते हैं? तो ये प्रयुक्त होते हैं किसमें? तो ये प्रयुक्त होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में। किस रूप में? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयुक्त होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैशे मेमोरी है? तो कैशे मेमोरी क्या है? तो ये क्या है? तो ये एक प्रकार की CPU तथा मुख्य मेमोरी के बीच स्थित तीव्र मेमोरी है। क्या है ये? CPU तथा मुख्य मेमोरी के बीच स्थित तीव्र मेमोरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क को टैक्रों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या होती है? तो डिस्क को टैक्रों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या होती है? तो ये प्रक्रिया होती है अलॉटिंग। क्या होती है? ये अलॉटिंग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CD का पूरा नाम है। तो CD का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो CD का पूरा नाम हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। DVD का उदाहरण है। तो DVD का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो DVD का उदाहरण हो जाएगा इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क। कौन सा हो जाएगा? ऑप्टिकल डिस्क हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CD-ROM एक इकाई है। तो CD-ROM एक किसकी इकाई है? तो CD-ROM एक इकाई है ऑप्टिकल संग्रहण की। किसकी है ये? ऑप्टिकल संग्रहण की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। EPROM का पूरा नाम क्या है? तो EPROM का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो EPROM का पूरा नाम हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CPU का विस्तृत रूप है। तो CPU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो CPU का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी नहीं है। तो निम्न में से कौन सी है जो कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी नहीं है? तो कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी कौन सी नहीं हो जाएगी? तो ये हो जाएगी फ्लॉपी डिस्क। कौन सी नहीं होगी? ये होगी फ्लॉपी डिस्क नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। FDD डिस्क है। तो FDD कौन सी डिस्क है? तो ये एक प्रकार की कौन सी डिस्क है? तो ये है एक प्रकार की इनपुट आउटपुट स्टोरेज, यानी कि एक तीनों प्रकार की है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस कंप्यूटर की गति सबसे तीव्र होती है? तो कौन से कंप्यूटर की गति सबसे तीव्र होती है? तो ये होती है कौन से कंप्यूटर की? तो ये होती है सुपर कंप्यूटर की। कौन से कंप्यूटर की? सुपर कंप्यूटर की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। LED का विस्तृत रूप क्या है? तो LED का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो LED का फुल फॉर्म हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड। क्या हो जाएगा? लाइट इमिटिंग डायोड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पुर्जा पूरे सिस्टम का प्राथमिक पुर्जा प्राइमरी कंपोनेंट कहलाता है? तो कौन सा पुर्जा सिस्टम का प्राथमिक यानी कि प्राइमरी कंपोनेंट कहलाता है? तो ये कहलाता है कौन? तो ये कहलाता है मदरबोर्ड। कौन कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर पर हीट सिंक तथा
पंखा लगे होने का लाभ है, तो माइक्रो प्रोसेसर पर हीट सिंक और पंखा लगे होने का क्या लाभ है, तो इसका लाभ क्या हो जाएगा, तो इसका लाभ हो जाएगा यह चिप के तापमान पर नियंत्रण रखता है। क्या करता है, यह चिप के तापमान पर नियंत्रण रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट उपकरण है, तो इनमें से कंप्यूटर का इनपुट उपकरण कौन सा हो जाएगा, तो इनमें से कंप्यूटर का इनपुट उपकरण हो जाएगा लाइट पेन। कौन हो जाएगा, लाइट पेन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी रोम का विस्तार रूप है, तो पी रोम का विस्तार रूप क्या हो जाएगा, यानी कि पी रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो पी रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर तंत्र का हार्डवेयर घटक नहीं है, तो निम्न में से कौन सा कंप्यूटर तंत्र का हार्डवेयर घटक नहीं है, तो इनमें से क्या हो जाएगा, तो इनमें हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, यानी कि कीबोर्ड, सीपीयू और माउस ये कंप्यूटर के हार्डवेयर घटक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्विक हेल, नॉर्टन, एवेस्ट, एमस्कैफिथ एंड एवीजी किस प्रकार सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, तो ये क्विक हेल, नॉर्टन, एवेस्ट, एमसी कॉफी एंड एवीजे किस प्रकार सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, तो ये हैं एक प्रकार के, किस प्रकार के, तो ये हैं एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। किस प्रकार के हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा टाइप मॉनिटर है, तो निम्न में से कौन सा टाइप मॉनिटर है, तो ये कौन सा टाइप मॉनिटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा VGA, LCD और LED, यानी कि ये तीनों टाइप के मॉनिटर आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी, जब यानी कि ऊपर के तीनों हो जाएंगे। तो आपको आज के क्वेश्चन कैसे लगे, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।